तो ये हमारा लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए हैं, जहाँ पर हमारे 108 क्वेश्चंस हमने क्या किए वहाँ पर कवर किए। अब है हमारा ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चंस हैं? हमारे लेवल 2 के क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे 46 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है द गैस विच इन्फ्लेट्स सेफ्टी एयर बैग इज ब्लैंक। वो गैस जो सुरक्षक वायु बैग को फुलाती है, तो खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? नाइट्रोजन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिफाई द जॉइंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। निम्न चित्र में दिए गए संयुक्त को पहचानें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? यूनिवर्सल जॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? यूनिवर्सल संयुक्त। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है गैप बिटवीन टू मैचिंग गियर शोन बिलो इज कॉल्ड। दो एक साथ लगे गियर निम्नदर्शित के बीच का अंतराल कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? बैकलेस इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 बैकलेस। अब थोड़ा बैकलेस को देख लेते हैं। ये है हमारा बैकलेस इसका डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ एन ऑफेंस नॉट टू ओबे विच ऑफ दीज साइंस। इनमें से किन संकेतों का पालन ना करना अपराध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैंडेटरी साइन या अनिवार्य संकेत। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। द टाइप ऑफ गियर एक्सल यूज्ड ऑन ट्रक्स इज ब्लैंक। ट्रकों में प्रयुक्त होने वाली पिछली धुरी का प्रकार खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? फुल्ली फ्लोटिंग पूर्ण चल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड एन इंक्रीज इज इन टेम्परेचर विल। जब वाहन सड़क पर चल रहा हो तो तापमान में वृद्धि खाली स्थान करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? इंक्रीज द प्रेशर इन द टायर। पहिए में दबाव ज़्यादा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। टायर वियर मोर ऑन द एजेस देन इनसाइड इफ टायर्स आर। पहिए अंदर की बजाय किनारों से ज़्यादा घिसते हैं यदि पहिए हैं खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? अंडर इन्फ्लेटेड कम हवा भरे हुए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड इन मॉडर्न कार आर ऑफ ब्लैंक। आधुनिक गाड़ियों में जो आघात अवशोषक प्रयुक्त किए जाते हैं वह होते हैं खाली स्थान। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? टेलीस्कोपिक टाइप दूरबीन प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। अगला क्वेश्चन 9। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म शोन बिलो। नीचे स्टीयरिंग तंत्र का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 रेक व पिनियन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। रोटेटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इज कन्वर्टेड इनटू अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय द। स्टीयरिंग व्हील की घूर्णी गति को खाली स्थान के द्वारा प्रत्यागमनी गति में बदला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? स्टीयरिंग बॉक्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 11। अगला क्वेश्चन है हमारा 11। द टिल्टिंग द फ्रंट व्हील्स अवे फ्रॉम द वर्टिकल एज शोन बिलो इज। आगे के पहियों का ऊर्ध्वाधर जैसे कि नीचे दर्शाया गया है से परे झुकाव है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैम्बर या वक्रता। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट्स प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम स्पीड एट विच ईच क्लास और टाइप ऑफ मोटर व्हीकल कैन बी ड्रिवन। मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा अनुभाग अधिकतम गति निर्धारित करता है जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ग या प्रकार का मोटर वाहन चलाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? सेक्शन 112 अनुभाग 112 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 11
3. द वोल्व मैकेनिज्म ऑफ इंजन इज ऑपरेटेड बाय ब्लैंक। इंजन की वोल्व प्रक्रिया खालिस्तान के द्वारा संचालित की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 कौन सा, क्रैंक कैम शाफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। द पर्पस ऑफ डायनेमो इन अ व्हीकल इज टू ब्लैंक। एक वाहन में डायनेमो का प्रयोजन है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कंटिन्यूअली रिचार्ज द बैटरी। बैटरी का लगातार पुनर्भरण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। व्हाट इज नॉर्मली द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग लाइट इन अ डायरेक्शन इंडिकेटर। दिशा सूचक में फ्लैशिंग लाइट की आवृत्ति सामान्यतः क्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 80 पर मिनट प्रति मिनट 80 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। एन इंजन इज पावर्ड बाई 1.4 लीटर इंजन। व्हाट डज 1.4 लीटर रिप्रेजेंट। 1.4 लीटर इंजन द्वारा एक इंजन संचालित होता है। 1.4 लीटर किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन द क्लच इज एंगेज्ड द स्प्रिंग प्रेशर क्लैम्प द फ्रिक्शन प्लेट बिटवीन द प्रेशर प्लेट एंड ब्लैंक। जब क्लच को लगाया जाता है तो स्प्रिंग का दबाव प्रेशर प्लेट और खालिस्तान के बीच फ्रिक्शन प्लेट को दबाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 फ्लाई व्हील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Figure below shows a type of joint which is a part of engine transmission. What is it? Is it called as? नीचे एक का चित्र ज्वाइंट का प्रकार दिखाता है जो इंजन ट्रांसमिशन का हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, यूनिवर्सल ज्वाइंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से ही। तो ये है हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 हमारे पास है व्हेन अ व्हीकल टर्न्स अ कॉर्नर द एक्शन ऑफ और द डिफरेंशियल कोजेस ब्लैंक। जब एक व्हीकल कोने पर मुड़ता है तो उसके डिफरेंशियल के कार्य के कारण खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 आउटर व्हील्स टू स्पीड अप। आउटर व्हील्स की गति बढ़ जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रियर एक्सल यूज्ड इन ट्रक्स। ट्रक में इस्तेमाल होने वाला रियर एक्सल किस प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 फुल्ली फ्लोटिंग, पूरी तरह से फ्लोटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑन कार्स हैविंग रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग द गियर रैक इज अटैच टू ब्लैंक। रैक और पिनियन स्टीयरिंग वाले कार में गियर रैक खालिस्तान से जुड़ा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, टाई रॉड। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं है फर्स्ट लेवल पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द टिल्टिंग द फ्रंट व्हील्स अवे फ्रॉम द वर्टिकल इज कॉल्ड ब्लैंक। वर्टिकल से दूर फ्रंट व्हील के झुकने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, कैम्बर। अगला क्वेश्चन नंबर 23। एयर बैग्स आर प्रोवाइडेड फॉर पैसेंजर सेफ्टी द गैस विच इन्फ्लेट्स एयर बैग इज ब्लैंक। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग दिया जाता है। एयरबैग में कौन सा गैस फुलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन। अभी हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। मानक ट्विस्ट ड्रिल के लिए बिंदु कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, 118 डिग्री। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25। वन ऑफ द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग सरफेस प्लेट इज ब्लैंक। इनमें से खालिस्तान मटेरियल का उपयोग सरफेस प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 26।
व्हाट एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट स्टील को मोड़ने के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच डिवाइस इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग द जॉब इन रिलेशन टू द टूल, टूल के संबंध में किस डिवाइस का उपयोग केवल जॉब को पकड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, फिक्सचर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 28। द फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइस इज फिटेड एट अ हाइट ऑफ ब्लैंक, सामान्य उद्देश्यों के लिए बेंच वाइस को खाली स्थान ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, 106 सेंटीमीटर या 106 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकल फिगर बिलो प्रोवाइडेड विथ लिप स्प्रिंग के साथ प्रदान किए गए बंधन नीचे दिए गए चित्र का कार्य क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। टू अलाउ स्प्रिंग लेंथ टू चेंज, स्प्रिंग की लंबाई में बदलाव की अनुमति प्रदान करना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब थोड़ा डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं। ये इसका क्लियर डायग्राम है, फिर भी क्लियर नहीं है बट बहुत क्लियर है समझने के लिए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गियर ट्रेन शोन इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए गियर ट्रेन का प्रकार क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर रेल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है कौन सा, शोन इन द फिगर बिलो इज अ पार्ट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक, नीचे चित्र में दिखाया गया प्रोपेलर शाफ्ट का एक हिस्सा है, यह कहा जाता है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, स्लिप जॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास कौन सा है, द कैम शाफ्ट कंट्रोल्स ब्लैंक, कैम शाफ्ट नियंत्रण खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑल ऑफ दीजिए सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 33। विच इज़ नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट, चिकनाई का अपेक्षित गुण नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट था। कौन सा, लो बॉइलिंग पॉइंट, निम्न कथनांक बिंदु इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। द टाइप्स ऑफ ऑयल पंप्स यूज्ड इन इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम आर ब्लैंक, इंजन लुब्रिकेंट प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पंप तेल के प्रकार खाली स्थान है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, रोटर एंड गियर पंप्स, रोटर और गियर पंप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। द फिन्स एट द टॉप ऑफ मोटरसाइकिल इंजन फिगर बिलो आर लॉन्गर देन दोज एट द बॉटम बिकॉज ब्लैंक, मोटरसाइकिल इंजन नीचे दिए गए चित्र के शीर्ष पर पंख नीचे की तुलना में अधिक लंबा है क्योंकि तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, द टॉप ऑफ द इंजन इज हॉटेस्ट, इंजन का शीर्ष भाग सबसे गर्म इसका है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। अगला क्वेश्चन नंबर 36। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटर ऑफ इंजन कूलिंग सिस्टम इज ब्लैंक, इंजन कूलिंग प्रणाली में रेडिएटर का कार्य सिद्धांत खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, टू स्प्रेड आउट हॉट वाटर कवर अ लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र में गर्म पानी फैलाने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लैंक, पतला वायु ईंधन मिश्रण के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, क्रूजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 38। अ फिगर इंडिकेटिंग द एंटी नॉक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यूल ऑन अ कंपेरिजन विथ अ मिक्सचर ऑफ
आइसोऑक्टेन एंड हेप्टेन इज कॉल्ड ब्लैंक। आइसोऑक्टाइन और हेप्टेन के मिश्रण के तुलना में ईंधन के एंटी नॉक गुणों को इंगित करने वाला कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज ऑपरेट्स द मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप। इनमें से कौन सा यांत्रिक ईंधन फीड पंप संचालित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? कैमशाफ्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंजन कंपोनेंट शोन बिलो। नीचे दिखाए गए चित्र में इंजन घटक के बारे में गलत कथन चुने। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, इट इज प्रेशर एज सेंसिटिव। यह संवेदनशील दबाव है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, What is the advantage of using helical gears in place of spur gears in transmission? ट्रांसमिशन में स्पर गियर के स्थान पर हेलिकल गियर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ, कम शोर स्तर और उच्च शक्ति, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 42। क्वेश्चन नंबर 42 है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन अ लेड एसिड बैटरी इज 1.280। दिस इंडिकेट्स दैट द बैटरी इज ब्लैंक। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की सापेक्ष घनत्व 1.280 है। यह दर्शाता है कि बैटरी खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, फुली चार्ज, पूर्ण रूप से चार्ज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 43, फिगर बिलो शोज 3 टाइप्स ऑफ ब्लैंक। नीचे दिया गया चित्र खाली स्थान के 3 प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? कास्टर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इन ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वियर द थ्रेड मोस्ट नियर द ब्लैंक। एक ओवर फुलाया टायर सबसे ज़्यादा चलने वाला टायर घिसाव देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? सेंटर, केंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द टायर ऑफ व्हील विच कैन नॉट बी यूज्ड विद अ ट्यूबलेस टायर इज ब्लैंक। एक प्रकार का पहिया जिसे ट्यूबलेस टायर खालिस्तान के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? वायर व्हील या वायर पहिया, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास कौन सा है? 46 हमारे पास है व्हाट मेन प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल ड्राइविंग थ्रू वाटर। पानी के रास्ते चलाते समय मुख्य सावधानी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? 3, डोंट लेट वाटर एंटर द साइलेंसर। पानी को रवासमक में प्रवेश ना करने दें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ गैस इन्फ्लेट्स सेफ्टी एयरबैग। किस प्रकार की गैस सुरक्षा वायु वेग को फुलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? नाइट्रोजन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे पास 47, तो इस तरह से हमारे पास लेवल 2 में 47 क्वेश्चंस और लेवल 1 में 108 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। और इस तरह से हमारे पास टोटल मिला के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। 155 आसपास हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए? क्वेश्चंस हो गए। 155 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हमने इनको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, जो आपके AITT के एग्ज़ाम में काम आएंगे। और बिल्कुल भी इनको आपको क्या करना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं पहुँचता है तब तक रेगुलरली इनको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, जब तक ताकि एग्ज़ाम आते आते सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं और आपको एग्ज़ाम देने में और अच्छे मार्क्स लाने में कोई दिक्कत ना हो पाए। दूसरी बात, और आपको और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, बुक्स चाहिए, तो हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन यदि हो पाएगा तो AITT का जो बुक होगा हम आपको क्या कर देंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे, ताकि आपको वो बुक मिल पाए और आपका रिज़ल्ट और भी अच्छा हो पाए।